हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज एंड दिस इज पार्ट 18। लेसन को शुरू करने से पहले एक टिप देना चाहूंगी कि जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को करते हैं तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स मिलते हैं जो कि प्रैक्टिस करने से ही समझ में आते हैं और सॉल्व होते हैं। तो हम करेंगे आज डीके गोयल क्लास 11 अकाउंट्स के चैप्टर 9 जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11, 12 और 13 को। मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि जो भी ट्रांजैक्शंस में ट्विस्ट आते हैं उसको कैसे इजीली सॉल्व करना है आप समझ पाओ और उस ट्रिक को अप्लाई कर सको। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। ये है क्वेश्चन नंबर 11 जिसके कुछ ट्रांजैक्शंस को आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। Purchased goods from Henry for rupees 50,000 on 10% trade discount and 4% cash discount and paid 60% amount by check। आपने कुछ सामान खरीदा है हेनरी से 50,000 का, जिस पर आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिलता है और 4% का कैश डिस्काउंट मिलता है अगर आप पेमेंट तभी कर देते हो। आपने उसकी 60% अमाउंट की पेमेंट की है चेक से। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम बुक्स में बुक नहीं करते। फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, हम कैश डिस्काउंट जितना हम पेमेंट करते हैं उतने पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन देखो, लिस्ट प्राइस है 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कैलकुलेशन हो जाएगी 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 50,000। 5,000 अमाउंट आएगी, 50,000 माइनस 5,000 करोगे तो 45,000 से ही आप अपनी परचेज को बुक करोगे, 50,000 से नहीं। अब देखो यहाँ पर आप डिस्काउंट कितना मिल रहा है, कैसे कैलकुलेशन करोगे। 60% की अमाउंट आपने पे की है, मतलब 45,000 का 60% निकालना है आपको। तो 60/100 मल्टीप्लाइड बाई 45,000 वो आ जाएगा 27,000। अब ये जो 27,000 की आप पेमेंट कर रहे हो, इसी पर ही आपको सिर्फ डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट 4% का। तो 4/100 मल्टीप्लाइड बाई 27,000, तो यहाँ आ जाएगी अमाउंट 1080। तो आप 27,000 माइनस 1080 की पेमेंट कर रहे हो, मतलब 25,920 की ही पेमेंट कर रहे हो, चेक दे रहे हो। बाकी का जो 45,000 माइनस 27,000 करेंगे तो जो 18,000 है वो 40% जो पेमेंट है अभी आपने नहीं की है, वो अभी आपकी क्रेडिट की परचेज है। तो एंट्री समझो, क्या करोगे आप, परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे क्योंकि परचेज खर्चा है बिजनेस का, टू बैंक अकाउंट 25,920 से करोगे क्योंकि आपने चेक में पेमेंट की है और आपने डिस्काउंट लिया है, डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आपको फायदा हो रहा है, फायदा हमेशा क्रेडिट होता है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1080 से आप क्रेडिट कर दो और बाकी जो अमाउंट आपने नहीं दी है तो उसका अकाउंट जो है वो हेनरी का अकाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 18,000 से, क्योंकि हेनरी गिवर है और आपके बिजनेस का क्रेडिटर है। नरेशन हो जाएगी, गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट फ्रॉम हेनरी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, bought goods from Amit for rupees 2 lakh at terms 5% cash discount and 20% trade discount, paid 3/4 of the amount in cash at the time of purchase। यहाँ पर आपने कुछ सामान खरीदा है अमित से 2 लाख रुपए का, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है भैया, आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पेमेंट अभी कर देते हो। तो आपने पेमेंट कर दी है 3/4 कैश में उसी टाइम पर, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, लिस्ट प्राइस है 2 लाख रुपए, लेस ट्रेड डिस्काउंट कर दो 20%, कैलकुलेशन आएगी 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 2,40,000। तो 2 लाख माइनस 40,000 हो गया 1,60,000। 1,60,000 से आप अपनी परचेज को बुक करोगे, 2 लाख से नहीं करोगे। अब आपको देखना है पेमेंट का। आपने 3/4 की पेमेंट की है, मतलब 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1,60,000, 1,20,000 की आप पेमेंट कर रहे हो, तो उस पेमेंट पर ही अब आपको कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, उतना ही मिलेगा। 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000, जो कि आएगा 6,000। मतलब कि 1,20,000 माइनस 6,000 आप करके जो अमाउंट आएगी 1,14,000 उसको पे करोगे, वो पे कर रहे हो आप।
और बाकी का जो है 1,60,000 माइनस 1,20,000 करते हो, 40,000 का अभी आपने पेमेंट नहीं किया है, वो अभी क्रेडिट की परचेज है आपकी। तो अब एंट्री को समझो कैसे करोगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे, 1,60,000 से कंप्लीट परचेज आ जाएगी यहाँ पर। और बाकी का आपने कितने की कैश की पेमेंट की है, 1,14,000 कैश बिजनेस से जा रहा है, इसलिए कैश को आप इतने से क्रेडिट कर दो। अब आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो डिस्काउंट बिजनेस के लिए फायदा हो गया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपका 6,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब आपने पूरी पेमेंट नहीं की है, 3/4 ही की है, 1/4 की पेमेंट रहती है। इट मीन्स 1/4 का जो आपकी परचेज है वो क्रेडिट की परचेज है, तो उसके लिए आपको अमित का अमाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा 40,000 रुपीज से, क्योंकि अमित गिवर है और वो अब आपके बिजनेस का क्रेडिटर है। और नरेशन लिख दोगे, गुड्स परचेज्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम अमित। नेक्स्ट है sold goods to Sharpa at the list price of rupees 50,000 less 20% trade discount and 4% cash discount if the payment is made within 7 days. 75% payment is received by check on January 23rd. अब आपने कुछ सामान बेचा है शर्पा को जिसका लिस्ट प्राइस है 50,000, इस पर आपने 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है और आप उसको 4% का कैश डिस्काउंट देते हो अगर वो पेमेंट 7 दिन के अंदर कर देती है। अब आपको पेमेंट मिल रही है, 75% पेमेंट मिल रही है चेक से 23 जनवरी को। तो आपको देखना है क्या शर्पा एलिजिबल होती है कैश डिस्काउंट के लिए या नहीं। तो यहाँ पर 18 जनवरी से अगर 7 डेज को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, मतलब वो 25 जनवरी तक पेमेंट कर सकती है, 25 जनवरी से पहले पेमेंट कर देती है तो वो 4% कैश डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होती है। यहाँ पर उसने 23 जनवरी को 75% पेमेंट की है, इसलिए हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे इतनी पेमेंट पर। कैलकुलेशन को समझो, लिस्ट प्राइस है 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट करोगे तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 अमाउंट आएगी 10,000। तो 50,000 माइनस 10,000 40,000 से आप अपनी सेल को बुक करोगे, 50,000 से नहीं करोगे। अब यहाँ पर जो पेमेंट आ रही है 75%, उसको कैलकुलेट करो, 75/100 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 मतलब कि 30,000। अब इस 30,000 पर आप कैश डिस्काउंट दोगे, वो एलिजिबल है, तो 4% है तो 4/100 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, इस पर आप उसको दे रहे हो डिस्काउंट 1,200 रुपए का, और आपको 30,000 माइनस 1,200 करके जो पेमेंट आ रही है वो है 28,800। अब आपने जो 25% की सेल जो है जिसकी पेमेंट नहीं मिली है, मतलब वो सेल आपने क्रेडिट में सेल की है शर्पा को, वो अमाउंट है 40,000 माइनस 30,000, 10,000 की आपकी क्रेडिट की सेल है। अब समझो जर्नल एंट्री को, पहले जो आप 18 जनवरी को एंट्री करोगे वो पूरी सेल की करोगे, क्योंकि अभी आपको पेमेंट नहीं आई है और जो सेल की है वो एक तरह से क्रेडिट की सेल हुई है आपकी। तो फर्स्ट अकाउंट हो जाएगा शर्पा अकाउंट डेबिट 40,000 से, क्योंकि शर्पा रिसीवर है इसीलिए आप इसको डेबिट करोगे। और आपने सेल्स किए, सेल्स आपके बिजनेस की इनकम है, इसलिए आप इसको क्रेडिट कर दो 40,000 से। 18 जनवरी की एंट्री हो गई, नरेशन हो जाएगी, गुड्स सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब आप नेक्स्ट एंट्री करोगे 23 जनवरी को, आपको चेक मिल रहा है। तो जब भी कोई चेक मिलता है और आप उसको उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, तो हम जो टर्म यूज करते हैं उसे कहते हैं चेक इन हैंड। अगर आप फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करो। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में नीचे एजम्पशन लिख देते हो कि इट इज एज्यूम्ड दैट चेक इज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, और आप ये लिख करके यहाँ पर बैंक अकाउंट को भी अगर आप डेबिट कर देते हो तो भी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है तो मैंने सीधा सीधा चेक इन हैंड ही लिख दिया है, कोई एजम्पशन नहीं ले रही हूँ। तो चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा 28,800 से डेबिट, और आपने डिस्काउंट दिया है, आपका खर्चा हो गया है, इसलिए आप उसको 1,200 रुपए से डेबिट कर दोगे। और आपको ये पेमेंट किससे आ रही है, कौन है गिवर, शर्पा। तो शर्पा अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 30,000 से, और नरेशन लिख दोगे 75% पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम शर्पा आफ्टर 4% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू गरिमा फॉर रुपीज 1 lakh, allowed her 20% trade discount and 5% cash discount if the payment is made within 15 days. She paid 1/4 of the amount by check on 5th
February and 60% of the remainder on 15th Feb in cash. अब आपने गरिमा को कुछ सामान बेचा है 1 लाख रुपए का, जिस पर आप 20% का ट्रेड डिस्काउंट देते हो, 5% का कैश डिस्काउंट देते हो अगर वो पेमेंट 15 दिन के अंदर कर देती है। वो पहली पेमेंट आपको 1/4 करती है चेक से 5 फरवरी को, और दूसरी पेमेंट करती है 15 फरवरी को, बाकी के बचे हुए का 60%। तो यहाँ पर आपको पहले देखना होगा क्या गरिमा एलिजिबल है कैश डिस्काउंट के लिए। तो आप ऐड करो 15 डेज आफ्टर द 25th जनवरी। तो 25 जनवरी के बाद जो 6 दिन हो जाते हैं 31 जनवरी तक, एक तो वो हो गए, उसमें बच गए 9 दिन। तो 9 फरवरी तक पेमेंट अगर मिल जाती है, 9 फरवरी से पहले की जितनी पेमेंट मिलती है, हम उसी पर ही कैश डिस्काउंट देंगे, उसी को ही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वाला जो 15 फरवरी वाला है, उस पर उसको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अब कैलकुलेशन को समझो। लिस्ट प्राइस है 1 लाख, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट करोगे तो 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, 20,000 आएगा। 1 लाख माइनस 20,000, 80,000। 80,000 की आप सेल को बुक करोगे। अब पेमेंट मिल रही है 1/4, तो 1/4 हो जाएगा 80,000 का 20,000, जो कि एलिजिबल है कैश डिस्काउंट का 5% से। तो 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 आ जाएगी अमाउंट 1,000। मतलब 20,000 माइनस 1,000, 19,000 का आपको चेक मिल रहा है 5 फरवरी को। नेक्स्ट जो बाकी का है, मतलब 60,000 का, उसका भी आपको 60% मिल रहा है 15 फरवरी को, लेकिन ये डेट के बाद मिल रहा है, इसलिए हम इस पर कैश डिस्काउंट नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, 36,000 की पेमेंट आपको मिल रही है 15 फरवरी को। अब देखो जर्नल एंट्री क्या बनाओगे। पहली एंट्री बनेगी 25 जनवरी को। आप पूरी की पूरी सेल क्रेडिट में बुक करोगे, क्योंकि उस दिन कोई पेमेंट नहीं आ रही है। तो गरिमा का अकाउंट डेबिट होगा, वो रिसीवर है, 80,000 से करोगे आप। टू सेल्स बुक करोगे अपनी, क्योंकि सेल्स आपकी इनकम है, इसलिए क्रेडिट कर दो। और नरेशन लिख दो, गुड्स सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट टू गरिमा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी 5th फेब की होगी, और वो आप लिखोगे, क्योंकि आप चेक ले रहे हो, चेक मिल रहा है और आपने अभी डिपॉजिट नहीं किया है, यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है और हम कोई असम्पशन भी नहीं कर रहे। तो चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे 19,000 से। आपने उसको डिस्काउंट दिया है, खर्चा हो गया 1,000 रुपए से, इसलिए डेबिट करोगे। और ये चेक आपको किससे मिला है, कौन है गिवर, गरिमा, इसलिए गरिमा अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे 20,000 से। और नरेशन लिख दोगे 1/4 पेमेंट रिसीव फ्रॉम गरिमा आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। लास्ट एंट्री जो इस ट्रांजैक्शन की है वो है 15 फरवरी की। अब आपको कैश मिला है 36,000 का, कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए आप कैश को डेबिट कर दो। और कौन दे रहा है, गरिमा, गरिमा गीवर है, इसलिए गरिमा अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 36,000 से। 60% ऑफ द रिमाइंडर रिसीव्ड फ्रॉम द गरिमा, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। अब इन सभी ट्रांजैक्शन को आप जर्नल के फॉर्मेट में एंड तक इस तरीके से लिखोगे, टोटल करोगे पूरा एंड तक। एंड में आपका टोटल दोनों साइड का मैच करना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। तो यहाँ पर टोटल आ रहा है 3,71,000, हमारा क्वेश्चन करेक्ट और कंप्लीट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो है दीक्षित एंड सन्स की बुक्स की ट्रांजैक्शंस, और हमें कन्वर्ट करनी है इसे जर्नल एंट्री में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू दिलीप ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹62,000 फॉर ₹60,000। अब आपने कुछ सामान बेचा है दिलीप को, जिसका लिस्ट प्राइस है 62,000, और आपने दिया है उसको 60,000 में। मतलब यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा सीधा अमाउंट लिखा है। आपने यहाँ पर उसको क्रेडिट में सेल की है, पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पर दिलीप का अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो रिसीवर है 60,000 से, डेटर है आपके बिजनेस का, और आपने सेल की है, सेल आपके बिजनेस की इनकम है, इसलिए आप क्रेडिट करोगे 60,000 से। नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड टू दिलीप ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख फ्रॉम हरी एंड कंपनी, पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट। अब आपने कुछ सामान खरीदा हरी एंड कंपनी से 2 लाख रुपए का, आपने उसकी 75%
की पेमेंट करती है ताकि आपको 4% का कैश डिस्काउंट मिल सके। तो कैलकुलेशन को समझो, क्या करोगे आप? टोटल परचेज आपने 2 लाख की है, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट का कुछ मेंशन नहीं है, तो हम 2 लाख से ही परचेज को बुक करेंगे। लेकिन अब आपने इसकी पेमेंट 75% की है, मतलब 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख, 1,50,000। इस पर आपको 4% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000, तो डिस्काउंट आ जाएगा 6,000। तो 1,50,000 माइनस 6,000 का मतलब आप 1,44,000 की पेमेंट कर रहे हो चेक से हरी एंड कंपनी को। बाकी का जो 25% है, मतलब 50,000 की अमाउंट अभी भी आपकी वो क्रेडिट में परचेज है, आपने उसकी पेमेंट नहीं की है। तो जर्नल एंट्री देखो क्या करोगे, परचेज को बुक करोगे 2 लाख से पूरा का पूरा, यहाँ पर डेबिट करोगे और आपने कितने की पेमेंट की है, चेक से की है, बैंक से की है, तो उससे क्रेडिट कर दो 1,44,000 से। और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, फायदा हो रहा है कितने से, 6,000 से। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो 6,000 से। अब आपने जितने की पेमेंट नहीं की है तो वो बैलेंस स्टैंड कर रहा है, इसलिए आप हरी एंड कंपनी को क्रेडिट करोगे 50,000 अमाउंट से, क्योंकि वो आपके बिजनेस में गिवर है, क्रेडिटर है। और नरेशन हो जाएगी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी एंड कंपनी एंड 75% पेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग ₹40,000 एट 25% प्रॉफिट, allowing 10% trade discount and 10% cash discount, received 80% payment immediately by check। अब यहाँ के देखो, इस ट्रांजेक्शन में एक छोटा सा ट्विस्ट है जिसे आपको समझना है। यहाँ पर हमने विशाल ट्रेडर को सामान बेचा है, उसकी कॉस्ट क्या है, 40,000, उसमें हमने 25% प्रॉफिट ऐड किया है। उसको ऐड करने के बाद जो प्राइस आएगा उस पर हम उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, हम उसको 10% का कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। लेकिन हमको पेमेंट कितनी मिल रही है, 80% पेमेंट मिल रही है चेक से, तो उतने पर ही हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे। कैलकुलेशन समझो, कॉस्ट है 40,000 की, तो ऐड करोगे प्रॉफिट 25%, कैलकुलेशन हो जाएगी 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 40,000, मतलब 10,000 आप ऐड करोगे इसमें एज प्रॉफिट। तो 40,000 प्लस 10,000 हो गया 50,000, ये आपकी आ जाएगी सेलिंग प्राइस। यहाँ पर इस सेलिंग प्राइस में से अब मतलब आपने ये क्या निकाल ली, अपनी लिस्ट प्राइस निकाल ली। इसमें से अब आप 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, तो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 50,000 मतलब 5,000, आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 50,000 माइनस 5,000, 45,000 से आप अपनी सेल को बुक करोगे। यहाँ पर अब इस 45,000 का आपको 80% मिल रहा है, मतलब 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 45,000, 36,000 मिल रहा है, पेमेंट चेक से मिल रही है। लेकिन आप उस पर उसको 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 36,000 मतलब 3600 का आपने उसको डिस्काउंट दिया, और उसने आपको चेक दिया 32,400 रुपए का। अब पूरी पेमेंट नहीं हुई है, अभी भी बाकी है 20%, तो वो हो जाएगी आपकी क्रेडिट की सेल, मतलब कि 45,000 माइनस 36,000, 9,000 की आपकी वो बुक होगी क्रेडिट की सेल। तो जर्नल एंट्री को समझो, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे 32,400, क्योंकि आपको चेक मिल रहा है। यहाँ पर मैंने अजम्पशन ली है यहाँ पर कि हमने चेक को तभी की तभी डिपॉजिट कर दिया है, इसलिए मैंने ये अजम्पशन को मानते हुए इसको मैंने बैंक में कर दिया है। डिस्काउंट अलाउ कर दिया है 3600 का, जो कि खर्चा हो गया है, तो इसलिए 3600 को आप डेबिट कर दोगे। और विशाल ट्रेडर अकाउंट को भी आप डेबिट करोगे 9,000 से, क्योंकि इतनी अभी आपको पेमेंट नहीं आई है, वो रिसीवर है इसलिए। और बाकी 45,000 से आप अपनी सेल्स को बुक करोगे, सेल्स आपकी इनकम है इसलिए क्रेडिट होगा टू सेल्स अकाउंट 45,000 से। और नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड टू विशाल ट्रेडर्स and 80% payment received। Next transaction है sold goods to Bridge and Company costing ₹50,000 at 40% profit, allowing 10% trade discount and 5% cash discount. Bridge and Company paid the full amount by check and availed the cash discount। यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, आपने सामान बेचा है ब्रिज एंड कंपनी को जिसकी कॉस्टिंग है 50,000, उसमें आपको 40% प्रॉफिट ऐड करना है।
और आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है, 5% कैश डिस्काउंट देना है। यहाँ पर ब्रिज एंड कंपनी ने पूरी पेमेंट कर दिया ताकि उसको कैश का डिस्काउंट मिल जाए, और पेमेंट उसने की है चेक से। तो यहाँ पर पहले कैलकुलेशन को समझो। कॉस्ट है 50,000, उस पर 40% प्रॉफिट ऐड करना है आपको। 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 मतलब 20,000 ऐड किया, तो 50 + 20 70,000 आपकी सेलिंग प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस आ गई। इसमें से अब आप 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, मतलब 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 70,000। 7,000 माइनस किया तो 63,000 से अब आप अपनी सेल बुक करोगे 63,000 से। 70,000 से नहीं करोगे, या 50,000 से नहीं करोगे। कितने से करोगे? 63,000 से। अब आपको ये पेमेंट पूरी मिल रही है चेक से, तो आप पूरे पे ही उसको डिस्काउंट दोगे। तो 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 63,000 अमाउंट आएगा 3,150, जो कि आपने उसको डिस्काउंट दिया। 63,000 माइनस 3,150 करते हो तो 62,850 का अब आपको चेक मिल रहा है, पेमेंट मिल रही है। अब एंट्री को देखो क्या हो जाएगी। आपको चेक मिल रहा है, मैंने एजम्पशन ली है कि चेक को मैंने तभी जमा कर दिया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पर बैंक को ही डेबिट किया है। बैंक अकाउंट डेबिट 62,850 से। डिस्काउंट आपने अलाउ कर दिया है, खर्चा हो गया है 3,150 का बुक कर दोगे। और आपने कहाँ से आया ये पैसा? सेल किया आपने, इनकम हुई है, इसीलिए टू सेल्स अकाउंट 63,000। यहाँ पर कुछ भी क्रेडिट में नहीं बचा, इसलिए ब्रिज एंड कंपनी का अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है। और नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड टू ब्रिज एंड कंपनी एट 5% कैश डिस्काउंट। अब इन ट्रांजेक्शन्स को आप फिर से फॉर्मेट में लिखोगे। एंड तक अगर आप फॉर्मेट में नहीं लिखते हो तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। यहाँ एंड तक हमने टोटल किया, टोटल करने पर हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट और कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसके ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। ये है फर्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट 10,000। आपने बैंक में पैसे जमा किए हैं एक अकाउंट खोलने के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया है? बैंक में दिए हैं पैसे, तो बैंक क्या है? रिसीवर है। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो रिसीवर हमेशा डेबिट होता है। तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर दो 10,000 से। आपने क्या जमा किया है? कैश। कैश जा रहा है बिजनेस से। कैश क्या है आपका? रियल अकाउंट है। तो जो भी बाहर जाता है बिजनेस से, हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, और एंट्री नरेशन हो जाएगी बैंक अकाउंट ओपन विद कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। आपने सामान बेचा है 50,000 का, और उस अमाउंट को आपने बैंक में जमा भी कर दिया। अब आपने क्या किया है? सेल की है, तो सेल अकाउंट हो जाएगा एक। तो दूसरा, आपने जो पेमेंट है वो बैंक में जमा की है, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट रिसीवर है, इसलिए आप उसको डेबिट कर दो 50,000 से। और सेल्स की है आपने, सेल्स आपकी इनकम है, इसलिए आप इसको क्रेडिट करोगे टू सेल्स अकाउंट 50,000 से। और नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड एंड मनी डिपॉजिटेड इन बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक 20,000। अब आपने पैसे निकाले हैं बैंक से 20,000 रुपए। तो बैंक क्या है? गिवर है। यहाँ पर बैंक से आप निकाल रहे हो, क्या निकालोगे? कैश ही निकाल रहे हो। कैश बिजनेस में आ रहा है, तो यहाँ पर दो अकाउंट हो गए, कैश और बैंक। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जो चीज बिजनेस में आती है हम उसको डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से। और बैंक गिवर है, गिवर हमेशा क्रेडिट होगा। तो टू बैंक अकाउंट 20,000 से आप क्रेडिट कर दोगे, और नरेशन हो जाएगी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 15,000। अब आपने सामान बेचा है कैश में। यहाँ पर आपने सामान बेचकर कैश ले लिया है, तो दो अकाउंट हो जाएंगे, एक तो कैश और दूसरा सेल्स। कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए आप डेबिट कर दो 15,000 को। और सेल आपने की है, इनकम है, इसलिए आप इसको क्रेडिट करोगे टू सेल्स अकाउंट 15,000। और नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 12,000। अब आपने कुछ पैसा बैंक में जमा किया है, मतलब बिजनेस से कैश लेके बैंक के अकाउंट में डाला है।
तो बिज़नेस से कैश जा रहा है और बैंक में जमा हो रहा है, मतलब बैंक रिसीवर है। तो रिसीवर है बैंक को, तो डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,000 से, और कैश बिज़नेस से जा रहा है इसलिए उसको क्रेडिट कर दोगे 12,000 से, और नरेशन हो जाएगी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब आपने कुछ सामान खरीदा और उसकी पेमेंट की है चेक से 25,000 की। तो यहाँ पर परचेज की है तो परचेज खर्चा है इसलिए उसको डेबिट कर दो 25,000, और परचेज करने के लिए आपने पेमेंट भी कर दी है, पेमेंट किया आपने चेक से मतलब बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट 25,000 से, और नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। इन सभी ट्रांजैक्शंस को आप फॉर्मेट में लिखोगे, एंड तक कैरी फॉरवर्ड करते हुए ब्रॉड फॉरवर्ड करके टोटल को एंड में करोगे, तो यहाँ पर आपका टोटल आ गया था 1,32,000 का, जो कि सेम है और करेक्ट है। अब है बारी क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब क्वेश्चन लास्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर जर्नल एंट्रीज पार्ट 17 के क्वेश्चन के आंसर की। मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन कि अशोक ने सामान बेच सामान परचेज किया है दिल्ली ट्रेडर से 2 लाख का, जिसकी टर्म्स थी कि अगर वो पेमेंट कर देता है 21 दिन में, पूरी की पूरी पेमेंट कर देता है 21 दिन में, तो उसको 2.5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। अशोक ने पेमेंट की है 1.5 लाख उस टाइम पीरियड में, तो क्या वो एलिजिबल है कैश डिस्काउंट के लिए? नहीं है। अशोक एलिजिबल नहीं है कैश डिस्काउंट का, क्योंकि उसने जो पेमेंट की है 1.5 लाख की है, पूरी पेमेंट नहीं की है, और हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी कि अगर वो पूरी पेमेंट करता है तभी हम उसको डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पर अशोक इज नॉट एलिजिबल फॉर कैश डिस्काउंट बिकॉज ही हैज नॉट पेड फुल अमाउंट बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम। अब है बारी क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आपको मुझे देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। ये है कैश रिसीव्ड फ्रॉम काजल ₹36,000 आफ्टर अलाउइंग हर 10% डिस्काउंट। अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट विल बी, क्या होगा? 3600, 4000, 4400 या 40,000। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज। आप जो अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं उसके लिए थैंक यू, एंड कीप वॉचिंग। यहाँ पर लेसन को एंड करते हुए, एंड में आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस और वीडियोस टाइम पर मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो टिल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।